दोस्तों CES 2023 फाइनली हो गया है एंड इसके अंदर हमारी पीसी टेक इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स नए नए ब्रांड्स के साथ हमें देखने के लिए मिले हैं, जिसके कुछ पार्ट्स जो हमें इंटरेस्ट करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे मेजर जो होने वाला है वो होगा इंटेल के एंट्री लेवल प्रोसेसर्स 13th जनरेशन के फाइनली लॉन्च हो गए हैं एंड प्राइसिंग से लेकर स्पेसिफिकेशंस तक बवाल है गाइस। तो उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। तो वीडियो में बने रहना। मैं आपसे मिलता हूं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस सबसे पहले टीम ब्लू के कुछ ऐसे लॉन्चेस जो हम लोगों को ज्यादा भा रहे हैं वो है एंट्री लेवल मतलब बजट लेवल के जितने भी प्रोसेसर्स हैं 13 जनरेशन के वो लॉन्च हुए हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा इंटेल 13100, 13100F, 13400, 13400F एंड 13500। हालांकि 13600K, 13700K एंड 13900K विद देयर रिस्पेक्टिव KF मॉडल्स ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, बट ये एंट्री लेवल मॉडल्स का जो हम इंतजार कर रहे थे इतने लंबे टाइम से फाइनली CES में वो भी लॉन्च होते नजर आ गए हैं। अब क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि इतना ज्यादा बवाल मचा रखा है इन लोगों ने कि पहली बात तो i5 13400 अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 13400 और 13400F, इसमें आपको 10 कोर और 16 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब कि 6 कोर्स तो इसमें आपके परफॉर्मेंस कोर्स होने वाले हैं, 4 कोर्स आपके एफिशिएंसी कोर्स होने वाले हैं। तो अमेजिंग गाइस, i5 प्रोसेसर के अंदर इस प्राइस में देखो, अगर इसके प्राइस की भी बात कर ले तो 13400F जो है आपको $196 का देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इंडिया में आते आते प्राइस की बात कर लो तो वही सेम प्राइसिंग आ जाएगी जैसे आपकी 12400F की थी एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च। अगर वैसे इंडियन प्राइसिंग की बात कर लूं तो अराउंड 19,000 रुपए के करीब एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब लॉन्च हुआ है तो आने वाले 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आपको मार्केट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लें एक ऐसे प्रोसेसर की जो कि एंट्री लेवल बायर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड एक्चुअली में जैसे कि 12100F था जिसने हमारे एक्चुअली में जितने भी एंट्री लेवल जॉब्स थी उनको संभाल कर रखा हुआ था, चाहे गेमर्स भी हो, उन लोगों ने बहुत खरीदा है 12100F को। अब उसका भी एक नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर आ गया है 13100F। देखने को तो इसमें भी 4 कोर और 8 थ्रेड्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ बेटर निकल कर आ रही है जैसा कि लीक्स में पता चल रहा है। और प्राइसिंग की अगर बात कर लें तो इसकी प्राइसिंग आपको $109 के करीब देखने के लिए मिलेगी। अगर इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट कर ले तो अराउंड 10,500। वही सेम प्राइसिंग है जिस पर 12100F लॉन्च हुआ था, 13100F भी उसी प्राइस पर लॉन्च हो रहा है। सो जो भी लोग ये कह रहे थे कि यार फिर से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनवीडिया ने इतने प्राइस बढ़ा दिए हैं, पीसी टेक इंडस्ट्री फिर से महंगी होती जा रही है, तो ऐसा नहीं है। एनवीडिया इज द ओनली ब्रांड जिसके ग्राफिक कार्ड्स एक्चुअली में बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपने 4070 Ti के लॉन्च तो देख ही लिए होंगे कि कितने एक्सपेंसिव लॉन्च हुए हैं। अभी तो मार्केट में शायद Inno3D का ही मॉडल आया है, बट इस CES में आपको Asus के टफ गेमिंग स्ट्रिक्स मॉडल्स एंड 4080 का जो उनका नॉक्टिवा वाला मॉडल होता है, इन तीनों की पिक्चर्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। ये तीनों इन्होंने CES में लॉन्च करे हैं एंड प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिडेंटली हाई है एज ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। अगर Inno3D मॉडल्स की बात कर लें तो Inno3D मॉडल्स जो हैं वो अराउंड 86-87,000 के करीब आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट 4070 Ti की लॉन्च होने की वजह से या फिर वो माहौल बनने की वजह से या 4080 के आने की वजह से जितने भी 3080 Ti वाले मॉडल्स थे, इनफैक्ट बहुत सारे 3070 Ti वाले भी मॉडल्स थे, वो मार्केट में बहुत कम हो गए। मतलब MSI के तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, Zotac के नहीं मिलेंगे आपको, इनफैक्ट आपको Inno3D के भी नहीं मिलेंगे। किसी के पास अगर एक का दुक्का कोई बचा हुआ माल पड़ा होगा तो वही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनवीडिया वांट्स कि जो इनके नए मॉडल्स आ रहे हैं इनको थोड़ी कवरेज मिले। 4080 बहुत बुरी तरह पिटा है, 4090 भी पिटा है, 4070 Ti के साथ ऐसा ना हो, इस वजह से ये जितने भी 80 to 90,000 वाले या 70 to 90,000 वाले जो ग्राफिक कार्ड थे वो मार्केट से धीरे धीरे करके हटाए जा रहे हैं। तो मैंने बात कर ली गाइज कि एनवीडिया और इंटेल की क्या क्या नई चीजें हैं। AMD की तरफ से कुछ ऐसे प्रोसेसर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली में गेमर्स के लिए हेवन है। मतलब कि जैसा कि आप लोगों ने 5000 सीरीज में देखा था 5800X 3D Vcache वाला एक मॉडल आया था जो कि अभी तक इतना बिक रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बिका है वो गेमर्स के अंदर। अब 7000 सीरीज के अंदर भी आपको 3D Vcache वाले प्रोसेसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और कोई एक प्रोसेसर नहीं होने वाला ऐसा, 3 नए प्रोसेसर्स लॉन्च होंगे फरवरी में जो कि 3D Vcache मेमोरी के साथ आएंगे।
इसमें आपको एक Ryzen 7 7800X 3D देखने के लिए मिलेगा, Ryzen 9 7900X 3D देखने के लिए मिलेगा एंड Ryzen 9 7950X 3D देखने के लिए मिलेगा। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि जो 3D Vcache वाले प्रोसेसर्स होते हैं इनमें आपको भयंकर अमाउंट ऑफ Vcache मेमोरी देखने के लिए मिलती है। कैश मेमोरी इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये जो प्रोसेसर्स हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट लेकर आते हैं। हालांकि जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसीज के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, बट इस बार 7000 सीरीज में बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज भी अमेजिंगली हाई हैं, 5 गीगाहर्ट्ज एंड अबव की ही मेंटेन्ड है। सो आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंसेज में भी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड फाइनली जो 7950X 3D होने वाला है वो एक्चुअली में 13900K को बहुत भयंकर लेवल पर एक टक्कर दे सकता है। सो अगर प्राइसिंग का एक आइडिया आपको चाहिए तो आप 5000 सीरीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। 5000 सीरीज में जैसे 7800X एंड 7800X 3D वर्जन में अराउंड मान के चलो कि $100 के करीब का अंतर था, 8-9 हज़ार रुपए का। तो इन मॉडल्स में भी आपको 8-9 हज़ार रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि जब ये लॉन्च होंगे तब की बात अलग होगी कि कितना डीजे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने मार्जिन रखते हैं, बट आइडियली तो 8-9 हज़ार रुपए का एक एंटिसिपेटेड प्राइस है। अगर 7700X आपको अराउंड 40,000 या 35-40,000 के बीच में मिल रहा है तो अराउंड 45,000 to 50,000 का 7800X 3D आपको मिलना चाहिए। सो इसके साथ गाइस पीसी टेक इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं, बट ये वो थे जिसके ऊपर आपका मेजर ध्यान जाना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूं इंटेल के प्रोसेसर्स के लिए, बट आप बताओ कि इस बार आने वाले 2-3 महीने में जितने भी लॉन्चेस होने वाले हैं आप किसके लिए एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर यहां तक बने हुए हो वीडियो में तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।